NH-44 से गुजरे हो, वो लंबा सा हाईवे जो वाराणसी से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है। अरे वही जो मानो इंडिया की रीढ़ की हड्डी हो, हजारों किलोमीटर लंबा, सैकड़ों शहरों को जोड़ता हुआ। लेकिन इसी NH-44 का एक हिस्सा है मध्य प्रदेश का मंडला जिला, जहां जंगल ज्यादा है, बस्तियां कम। और भाई वहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर तुम रात को कार की खिड़की खुली नहीं छोड़ोगे। क्यों? क्योंकि वहां दिखती है एक सफेद एम्बेसडर, पुरानी, धूल और जंग से भरी हुई, और ऐसी जो सामने आ जाए तो एक्सीडेंट हो ही जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह है, उस गाड़ी में होता कौन है, या फिर कुछ होता भी है या नहीं। दोस्तों, कहानी में और आगे बढ़ें उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। इससे मुझे हौसला मिलता है और मैं आपके लिए ऐसी ही डरावनी, सस्पेंस से भरी कहानियां लाता रहूंगा। चलो अब वापस कहानी में चलते हैं। अब सोचो, बात है 1970 के दशक की, जब NH-44 का वो हिस्सा बन रहा था। चारों तरफ जंगल, सड़क के किनारे मिट्टी, और रात को भाई सिर्फ सन्नाटा और सियारों की आवाज। न ढाबा, न लाइट, न कोई पेट्रोल पंप, बस ड्राइवर, गाड़ी और कोहरा। 1977 में जब यह हिस्सा गाड़ियों के लिए खुला तो शुरू में सब सही चला, लेकिन फिर धीरे धीरे खबरें आने लगीं कि मंडला के पास एक मोड़ है जहां रात को एक पुरानी सफेद एम्बेसडर दिखती है। धीमी रफ्तार से चलती है, जैसे किसी को रास्ता नहीं देना चाहती। उसके पीछे जाने वालों का एक्सीडेंट होता है। कई ड्राइवरों ने बताया, हमने हॉर्न दिया, लाइट मारी, लेकिन वो गाड़ी अपनी स्पीड से चलती रही, जैसे मानो उसे हमारी कोई फिक्र ही नहीं थी। अब भाई उस समय CCTV कहाँ था? डैश कैम की तो बात ही मत करो, उस जमाने में टेप रिकॉर्डर बड़ा लगता था। तो सब कहानियां बस मैंने खुद देखा है वाली थी। और यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस। एक ट्रक ड्राइवर थे, रमेश यादव, गंभीर लेकिन जरा झकी टाइप। रात के 1 बजे मंडला से गुजर रहे थे। रेडियो पर लग जा गले चल रहा था, और रमेश भैया बीड़ी फूंकते हुए बोले, अब बस 20 किलोमीटर और फिर रामगढ़ की चाय। लेकिन तभी उनकी हेडलाइट में आया एक सफेद एम्बेसडर। धीमी चाल, लेकिन अजीब सी ठहराव वाली। रमेश ने हॉर्न मारा, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उन्होंने गाड़ी बाएं ली, ओवरटेक करने की सोची, लेकिन एम्बेसडर भी धीरे धीरे दाएं होने लगी। अब रमेश बोले, भूत वूत कुछ नहीं होता, मैं किसान का बेटा हूं। उन्होंने जोर से हॉर्न मारा, और फिर वो हुआ जो कभी नहीं होना चाहिए। उनका ट्रक एकदम से बंद हो गया। इंजन चुप, लाइटें बंद, रेडियो में सिर्फ खड़धड़, और फिर रेडियो से किसी औरत की धीमी आवाज, मुझे मत रोको। अब भाई ये सुन के रमेश ने बीड़ी फेंकी नहीं, खुद को ही फेंकने का मन कर लिया होगा। तभी ट्रक का स्टीयरिंग फ्री हो गया और बूम, एक पेड़ से जा टकराया। जब गांव वाले पहुंचे, रमेश बेहोश थे और सफेद एम्बेसडर गायब। अब पुलिस आई, पूछताछ हुई, कोई सबूत नहीं मिला, ना टायर के निशान, ना गाड़ी का रजिस्ट्रेशन। और गांव के बुजुर्ग बोले, साहब वो गाड़ी नहीं, आत्मा की सवारी है। एक बाबा ने कहा, हर साल कोई ना कोई उसका शिकार बनता है। और दूसरा जोशी चाचा बोले, वो गाड़ी नहीं चलती, वो चलवाई जाती है। अब पुलिस वाले तो हंस दिए, ओ बाबा, भूतों को RTO से लाइसेंस कौन देता है। लेकिन कुछ ही महीनों में 2 और एक्सीडेंट हुए, एक बस और एक ट्रैक्टर। दोनों केस में ड्राइवरों ने वही बताया, गाड़ी सामने आई थी, सफेद एम्बेसडर, और फिर बस कुछ याद नहीं। अब ये सिर्फ इत्तेफाक था या कोई पैटर्न?
गांव के एक पंडित जी ने बताया, बेटा, हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि उस मोड़ के पास एक पुराना कुआं था। जब वो कुआं भरा गया और सड़क बनी, तब से वहां शांति नहीं रही। एक और चाय वाले बब्बन भाई बोले, मैंने खुद सुना है साहब, एक बार रात के 3 बजे आवाज आई, जैसे कोई गाड़ी बहुत धीरे धीरे पास आ रही हो। लेकिन जब बाहर निकले तो कुछ नहीं था। हाँ, मिट्टी पर ताजा टायर के निशान जरूर थे, और वो भी बिना आवाज के। कई गांव वालों ने तो अपने घरों के बाहर नींबू मिर्च लटकाने शुरू कर दिए थे, और कुछ तो रात को दरवाजा बंद करने से पहले हनुमान चालीसा जरूर पढ़ते हैं। एक बुढ़िया तो रोज कहती थी, बिटवा, वो आत्मा किसी और की नहीं, उसी की है जिसे धोखे से मारा गया था। जब इतने लोगों की जुबान पर एक ही कहानी हो तो कुछ तो बात होती है ना? तो अब सुनो असली कहानी। वक्त था साल 1965 का। मंडला उस वक्त और भी ज्यादा वीरान था। चारों तरफ घने जंगल, 2-4 कच्ची सड़कें, और हर तीसरे दिन किसी गांव में मेला लगता था। वहीं पास के एक छोटे से गांव में रहते थे हरीश चौहान, एक पढ़ा लिखा सौम्य किस्म का आदमी। पोस्ट ऑफिस में नौकरी करता था, और एम्बेसडर कार चलाना उसकी शान थी। उस जमाने में कार होना मतलब गांव के राजा जैसे ट्रीटमेंट। बच्चे पीछे दौड़ते थे, गाड़ी वाला आया। हरीश की शादी हुई थी कामिनी नाम की एक बेहद खूबसूरत लेकिन तेज मिजाज औरत से। शुरू के साल अच्छे बीते, लेकिन धीरे धीरे दोनों के बीच तनाव बढ़ने लगा। गांव की औरतें अक्सर कामिनी के बारे में कहती थीं, बहुत गुस्सैल है, अपने पति से बात ऐसे करती है जैसे नौकर हो। और उधर हरीश चुपचाप सब सहता था। कुछ लोगों का कहना था कि हरीश का किसी और महिला से रिश्ता था, गांव के बाहर के पोस्ट ऑफिस की एक सहकर्मी से। कोई पक्की बात नहीं थी, लेकिन गांव में जो अफवाह उड़ जाए वो फिर हवा से तेज दौड़ती है। कामनी को शक हुआ, उसने सीधे सवाल पूछा। बहस हुई, और एक रात, एक काली सुनसान रात, बारिश हो रही थी। गांव के कुछ लोग कहते हैं उन्होंने कामनी को रात 10 बजे के करीब सफेद एम्बेसडर गाड़ी स्टार्ट करते सुना। अगली सुबह हरीश घर में नहीं था। कामनी ने कहा वो गुस्से में बाहर चला गया। लेकिन 2 दिन, फिर 3 दिन, और हरीश का कोई पता नहीं चला। गांव में तहलका मच गया। पुलिस आई, पूछताछ हुई, लेकिन कामनी बस एक ही बात कहती रही, मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद चला गया। फिर 1 हफ्ते बाद गांव के बाहर एक तालाब के पास लोगों को सफेद एम्बेसडर आधी धंसी हुई मिली। दरवाजा खुला था, अंदर बदबू थी, और पिछली सीट पर एक सड़ी हुई लाश पड़ी थी। शिनाख्त हुई, वो हरीश था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो सब दंग रह गए। हरीश की मौत किसी एक्सीडेंट से नहीं, बल्कि पीठ में चाकू घोंपने से हुई थी। अब तो साफ था उसे मारा गया, और सबूत मिटाने के लिए कार सहित झील में धकेल दिया गया। कामनी पर शक गया, लेकिन पुलिस के पास कोई चश्मदीद नहीं था। वो कुछ दिन बाद गांव से गायब हो गई, किसी ने नहीं देखा, कहां गई, कैसे गई, बस जैसे जमीन निगल गई हो। कुछ बुजुर्ग कहते हैं कामनी ने आत्महत्या कर ली, कुछ कहते हैं वो किसी तांत्रिक के पास चली गई। लेकिन जो भी हो, उस घटना के बाद ही NH-44 के उस हिस्से पर हादसे शुरू हुए। और सबसे अजीब बात, हर बार वही मॉडल की सफेद एम्बेसडर गाड़ी दिखी, वैसी ही जैसी हरीश के पास थी। अब सोचो, क्या कोई कार किसी आत्मा से बंधी हो सकती है? क्या हो अगर वो आत्मा आज भी इंसाफ की तलाश में घूम रही हो, और जब तुम उस रास्ते से गुजरते हो तो वो सोचती हो, क्या तुम भी धोखेबाज हो, या वो बस तुम्हारी आंखों में कुछ ढूंढती है? कभी कभी लोग कहते हैं जब रात के 2 बजे उस मोड़ से कोई गाड़ी गुजरती है तो एक ठंडी सी हवा का झोंका आता है, जैसे किसी ने कार की खिड़की से झांक कर देखा हो। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोग गाड़ी रोकते हैं, दरवाजा खुला होता है, पर कोई नहीं दिखता,
लेकिन अगले दिन गाड़ी पर हाथों के निशान होते हैं, धूल में उभरे हुए, जैसे किसी ने बाहर से कार को टटोला हो। कुछ ने तो यहां तक बताया है कि पीछे वाली सीट पर कुछ सेकंड के लिए धुंधली सी परछाई नजर आई, एक आदमी की, जो जैसे कुछ कह रहा हो लेकिन आवाज सुनाई नहीं देती। शायद हरीश की आत्मा अब भी उसी गाड़ी में है, उस रात के इंसाफ की तलाश में। या फिर शायद वो अपनी कहानी सुनाना चाहता है, ताकि दुनिया जान सके कि उसके साथ क्या हुआ था। तो दोस्तों, अब सोचो, अगर तुम NH-44 से गुजर रहे हो, रात का वक्त है, और सामने कोहरे में एक सफेद एम्बेसडर सरकती दिखे, तब क्या करोगे? ओवरटेक करोगे, ब्रेक लगाओगे, या रेडियो बंद करके भगवान का नाम लोगे? मैं तो कहता हूं, जहां इंसान नहीं दिखते, वहां गाड़ियों को भी शक की निगाह से देखो, क्योंकि आत्माएं कभी कभी ड्राइविंग सीट पर भी बैठती हैं। अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक मारो, कमेंट करके